हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम जानेंगे सावन प्रदोष त्रयोदशी के बारे में। प्रदोष किस दिन है और त्रयोदशी किस दिन है? व्रत किस दिन रखेंगे और भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करेंगे? प्रदोष की व्रत हमें किस प्रकार से रखना चाहिए और पूजा किस प्रकार से करना चाहिए? ये सावन का प्रदोष है। सावन के प्रदोष में पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन की प्रदोष त्रयोदशी, कोई जो त्रयोदशी का व्रत रखता है, कोई प्रदोष का व्रत रखता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव माता पार्वती के लिए ही किया जाता है और त्रयोदशी का भी व्रत जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के लिए ही किया जाता है। प्रदोष के व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और त्रयोदशी की व्रत करने से धन धान्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें प्रदोष की व्रत और त्रयोदशी की व्रत करनी चाहिए। प्रदोष का व्रत जो है सिर्फ सुहागिन महिलाएं करती हैं और त्रयोदशी के जो व्रत है वो जैसे शिवरात्रि बोलते हैं हम। एक तो महाशिवरात्रि होता है और ये भी शिवरात्रि ही होती है जो कि हर महीने वाली शिवरात्रि होती है। तो शिवरात्रि भी बोलते हैं, त्रयोदशी भी बोलते हैं। तो शिवरात्रि का व्रत जो कि कुंवारी कन्याएं हैं वो व्रत रखती हैं। कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा आराधना करने से पति जो है बिल्कुल भोले भंडारी के रूप में मिलते हैं। इसीलिए लड़कियां जो कि कुंवारी लड़कियां हैं वो प्रदोष नहीं त्रयोदशी की पूजा करती है और जो विवाहित औरतें हैं वो प्रदोष की व्रत करती हैं, जिससे कि उन्हें पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रदोष की व्रत किया जाता है। अब इस बार जो प्रदोष का व्रत है और त्रयोदशी का व्रत जो है दोनों एक ही दिन पड़ा हुआ है। आप चाहें तो दोनों का एक ही दिन व्रत रख सकते हैं, चाहे तिथि टूट भांग जैसे हुई है उलट पलट, उसमें भी आप दोनों दिन व्रत रख सकते हैं। प्रदोष जो है 10 अगस्त को है, जो कि दिन सोमवार पड़ेगा। 10 अगस्त के दिन प्रदोष की पूजा और व्रत रखा जाएगा और 11 तारीख को त्रयोदशी पड़ेगी, जिस दिन की 11 तारीख के दिन मंगलवार पड़ेगा। तो ये प्रदोष जो कि है ये आरंभ हो रही है 9 तारीख से ही और 10 तारीख को रात को 9:15 पे समाप्त हो जाएगी और सुबह 11 तारीख को जो रात को 10 तारीख है उसी दिन से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जा रही है। त्रयोदशी जो कि 10 तारीख से शुरू हो रही है, 11 तारीख को समाप्त होगी। तो इसका जो व्रत है हम 11 तारीख को ही करेंगे। जैसे कि त्रयोदशी का व्रत जो कि शाम को शुरू हो रहा है और 11 तारीख को शाम को समाप्त होगी। तो ये दोनों व्रत जो कि है अगर आप चाहें तो एक दिन कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। अगर जो प्रदोष का व्रत करता है वो 10 तारीख को करेगा, जो त्रयोदशी का व्रत करता है वो 11 तारीख को करेगा। पूजा विधि इसकी होती है जो सुबह प्रातःकाल उठ के सुबह हम स्नान आदि करके भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और इसकी पूजा जो कि एक प्रदोष काल में भी होती है। जैसे कि शाम के टाइम पे सूरज डूबने के बाद से संध्या होने से पहले जो मुहूर्त पड़ती है प्रदोष काल, उसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया जाता है। इस दिन भगवान शिव को जैसे जिस प्रकार से सावन के सोमवारी की पूजा करते हैं उसी प्रकार से भगवान शिव की इसमें भी पूजा किया जाता है। प्रदोष और त्रयोदशी में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। इस दिन उन्हें भांग बेलपत्र धतूरे ये सब अर्पित किया जाता है और इस दिन फल और मिठाई विशेष तरीके से उनको अर्पित किया जाता है। क्योंकि ये सावन का प्रदोष है तो ये भी बहुत ही महत्व मानी जाती है। जैसे हम महाशिवरात्रि मानते हैं उसी तरह से भी ये भी महा प्रदोष और त्रयोदशी तिथि है, जिससे कि इसमें हम भगवान शिव की ही आराधना करते हैं। सावन के वैसे तो पूरे ही महीने पावन होते हैं, पूरे महीने ही शिव की आराधना की जाती है, लेकिन सावन के सोमवार और त्रयोदशी और प्रदोष ये जो महत्वपूर्ण है, इसमें जो कि हम पूजा करते हैं शिव परिवार की पूजा किया जाता है। साथ में शिव जी के साथ में गणपति जी के, कार्तिकेय जी के और माता पार्वती की, नंदी जी की विशेष तरीके से पूजा किया जाता है। तो आप जो कि प्रदोष का
पूजा जो करेंगे उसमें आपको सबसे पहले सूर्य देव को जल दें सुबह उठ के, उसके बाद से भगवान शिव की सुबह पूजा करके आएँ और व्रत का संकल्प लें और शाम के समय जब प्रदोष काल हो उसमें माता पार्वती और शिव परिवार की पूजा करें।